अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरिश ड्रामा सीरीज़ के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 183 का पहला धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। और खुशी की बात यह है कि आखिरकार बाला खतून और हलीमा वाले वाक़यात को समेट कर कहानी को एक नए रुख की तरफ मोड़ा जा रहा है। अब हलीमा की तलाश के साथ साथ और भी बहुत सारे वाक़यात आने वाली किस्तों में हमें देखने को मिलेंगे। और ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक नया शख्स कोरिश ड्रामा सीरीज़ का हिस्सा बन चुका है। और पहले बोरान बे उस्मान गाजी के हुक्म पर इसके पास गया कि उस्मान गाजी आप समेत तमाम तुर्क सरदारान से मुलाकात करना चाहते हैं। फिर यह भी दिखाया गया है कि वही शख्स वही सरदार ओलोगान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि ट्रेलर में इस सरदार को मंगोलों के साथ भी देखा गया है और उस्मान गाजी ने भी इसके पास पैगाम भेजा है। तो बात करेंगे कि ये उस्मान गाजी का वफादार है या फिर गद्दार, और अगर ये उस्मान गाजी का वफादार है तो मंगोलों के पास क्या कर रहा है। इसके अलावा सोफिया का इख्तिताम भी लगता है थोड़े से टाइम के लिए मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो चुका है, क्योंकि नाज़रीन किराम जब तक हलीमा वाला ये मामला हल नहीं होता तब तक सोफिया का किरदार शायद बाकी रहेगा। और जब हलीमा अपने हकीकी वालिदैन से मिल जाएगी तो ऐसा लगता है कि इसी पोइना यानी हलीमा के हाथों ही सोफिया की मौत होगी। और वो लड़की जिसकी परवरिश इसने उस्मान गाजी और बाला खतून को मारने के लिए की और उसे एक अच्छा जंगजू बनाया, तो वह उस्मान गाजी और बाला को मारने की बजाय इसकी अपनी मौत का फरमान बन जाएगी। अब मुमकिन है कि यह हलीमा वाला राज मज़ीद 3 से 4 किस्तों तक ऐसे ही लटकाया जाए, क्योंकि नाज़रीन किराम मैंने आपको कहा था कि रमज़ान मुबारक के महीने में रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। इसीलिए रमज़ान से पहले पहले डायरेक्टर का ये फैसला हो कि बाला खतून वाला मामला हल कर दिया जाए और फिर हलीमा वाला मामला ईद तक खींचा जाए। और क्योंकि अब कहानी ने नया रुख ले लिया है और एक नए सरदार की एंट्री भी हो चुकी है, और शायद आने वाली किस्त में हमें मज़ीद भी कुछ नए लोग देखने को मिलेंगे। और वो कुछ इस तरह से कि ट्रेलर में देखा गया है कि उस्मान गाजी को शहीद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है और ओलोगान ने यह कहा कि सोने के डाकू उस्मान गाजी को मारेंगे। मतलब कि एक बड़े मंसूबे के तहत ओलोगान उस्मान गाजी को मरवाना चाहता है। और आप लोग जानते हैं कि सोने के डाकू कौन होते हैं। मतलब कि फिर से लगता है काटालान की एंट्री होने वाली है, जिनको हम पहले सीज़न 3 में देख चुके हैं। और तारीख के मुताबिक काटालान वो जंगजू थे जो सोने के बदले जंग करते थे और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और वैशी हुआ करते थे। तो नाज़रीन किराम मुमकिन है कि आने वाली किस्तों में फिर से काटालान की एंट्री करवाई जाए। और ट्रेलर के अंदर ओलोगान ने जिन सोने के जंगजुओं का तस्करा किया है तो मुमकिन है कि उनसे मुराद वही जंगजू हों। मतलब कि अब फिर से कोरिश ड्रामा सीरीज़ के अंदर हमें डाकुओं के रूप में कुछ लोग देखने को मिलेंगे जो उस्मान गाजी को मारने की कोशिश करेंगे। और ये उस्मान गाजी पर ओलोगान का आखिरी वार होगा। मतलब कि इसके बाद ओलोगान का खात्मा हो जाएगा। और वैसे नाज़रीन किराम ओलोगान जितना अरसा कोरिश ड्रामा सीरीज़ के अंदर चल रहा है, इसे इतने अरसे के लिए बुलाया नहीं गया था, बल्कि सिर्फ 3 से 4 किस्तों के लिए ही ओलोगान का किरदार लाया गया था। लेकिन क्योंकि इसने आते ही उस्मान गाजी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और बहुत ही कम वक्त में इसने हर चीज़ तहस नहस करके रख दी, और यहाँ तक कि इर्द गिर्द के तुर्क कबाइल जला दिए और उस्मान गाजी का कबीला भी उससे छीन लिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलबाई वाला मामला भी ओलोगान के साथ जोड़ा गया, इसीलिए इस ओलोगान नामी बला का वक्त कुछ ज़्यादा बढ़ गया। और पहले डायरेक्टर का मनसूबा इसे सिर्फ 3 से 4 किस्तों के लिए लाकर फिर मरवा देना था, लेकिन क्योंकि लोगों ने इसे पसंद किया और मंगोलों की अदाकारी इसके ऊपर बिल्कुल सूटेबल रही और इसके अंदाज में डायरेक्टर की उम्मीद से ज़्यादा दम था, इसीलिए उसने इसे कुछ मज़ीद किस्तों तक भी खींचने का मनसूबा बनाया। और दूसरी तरफ बाला खतून को मरवाने वाला वो मामला पेश आ गया जिसमें बाला खतून को जलाया गया और फिर दोबारा से उस्मान गाजी ने उसे आज़ाद करवाया। तो नाज़रीन किराम वाक़यात इतने ज़्यादा थे कि उनको समेटना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए ओलोगान वाला किरदार उम्मीद से कुछ ज़्यादा किस्तों तक चल गया और अब इसके बारे भी करीब आ चुकी है। और मेरे ख्याल के मुताबिक रमज़ान मुबारक के महीने में ओलोगान का खात्मा करवाया जाएगा और इसके साथ ही इलबाई वाला मामला भी हल किया जाएगा और उस्मान गाजी अपना कबीला वापस लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। और फिर शायद ईद के दिनों में हलीमा को अपने हकीकी माँ बाप से मिलवाया जाए। वैसे अब हलीमा वाले मामले को कुछ ज़्यादा किस्तों तक लटकाना डायरेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नाज़रीन किराम बाला खतून और उस्मान गाजी जान चुके हैं कि हमारी बेटी ज़िंदा है और उस्मान गाजी के बच्चे भी ये जानते हैं। तो नाज़रीन किराम अब अगर ये हलीमा के ज़िंदा होने के मुतल्लिक़ जानकर भी खामोश बैठे रहे तो मद्दाहों को इनका ये रवैया देखने में मज़ा नहीं आएगा। उम्मीद यही है कि डायरेक्टर इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करेगा और रेटिंग की परवाह नहीं करेगा। वैसे नाज़रीन किराम अगर किस्त अच्छी हुई तो रमज़ान मुबारक के महीने में भी मेरे ख्याल के मुताबिक रेटिंग अच्छी आ जाएगी। बहरहाल अगर बात करते हैं कोरिश ड्रामा सीरीज़ में आने वाले इस नए किरदार के बारे में, तो नाज़रीन किराम ये एक तुर्क सरदार के रूप में आया है और ओलोगान के पास भी इसे देखा गया है। तो इसकी एक सूरत तो ये हो सकती है कि ये भी ओलोगान का पालशी हो। मतलब कि
جس طرح اولوگان نے آتے ہوئے کہا تھا کہ بہت سارے قبائل میری بیعت کر چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں آنے والا سردار بھی اولوگان کے ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہو، اور اب وہ اولوگان کے ساتھ مل کر عثمان غازی کے خلاف منصوبے ترتیب دے۔ لیکن ناظرین اکرام، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں عثمان غازی کا ساتھی ہو، لیکن عثمان غازی کے منصوبے کے تحت ہی یہ اولوگان کے پاس گیا ہو، تاکہ اولوگان کے صف میں شامل ہو کر اس کے منصوبوں سے واقف ہو جا سکے، اور پھر عثمان غازی اسے اس کے بچھائے گئے جال میں پھنسا کر مار ڈالیں۔ اور شاید یہ جو عثمان غازی کو مارنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہی منصوبہ اس کے گلے پڑ جائے اور اس کی گردن کٹوا دے۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹریلر میں بالا خاتون، ہولوفیرا خاتون اور گونچا خاتون یہ بھی اپنا بھیس بدل کر کسی قلعے میں داخل ہو چکی ہیں، اور علاؤدین بے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ناظرین اکرام، ممکن ہے کہ یہ لوگ حلیمہ کی تلاش میں نکلے ہوں اور خفیہ طریقے سے حلیمہ کو تلاش کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ اگر ایسے ہی عثمان غازی صوفیہ پر حملہ کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حلیمہ کو مارنے کی دھمکی دے گی۔ اسی لیے شاید آنے والی قسط یعنی کہ قسط نمبر 183 میں عثمان غازی یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت کریں گے، اور عورتوں کو یہ اہم فریضہ سونپا جائے گا، اور اس دوران اورہان بے عثمان غازی کے ساتھ ہوں گے اور علاؤدین بے عورتوں کے ساتھ مل کر قلعے میں داخل ہوں گے۔ اور ٹریلر کے اس سین میں عثمان غازی یہ سارے کا سارا منصوبہ ترتیب دیتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ کس طرح اولوگان کو خاک چٹانی ہے اور کس طرح اپنی بیٹی حلیمہ کو بچانا ہے، اور ترک سرداران کے ذمے کون کون سے کام لگانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اکرام، اولوگان کے خاتمے کے ساتھ ہی البائی کا کردار بھی ختم کر دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اولوگان کے مرنے کے بعد یا اس سے پہلے البائی پکڑا جائے اور وہ عثمان غازی کو حقیقت سے باخبر کر دے کہ اصلی البائی مر چکا ہے اور میں اس کی جگہ لینے والا ایک منگول غلام ہوں۔ تو اگر البائی عثمان غازی کو اس حقیقت سے باخبر کر دیتا ہے تو ممکن ہے کہ کہانی کا رخ بدل جائے اور البائی والا معاملہ کسی اور طریقے سے حل کیا جائے۔ لیکن ڈائریکٹر کو یہ سب کچھ بہت جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ سیزن 6 کی صرف 8 سے 9 قسطیں ہی رہ گئی ہیں، اور انہی 8 سے 9 قسطوں میں اولوگان کا خاتمہ بھی کروانا ہے، البائی والا معاملہ بھی حل کرنا ہے، حلیمہ کو حقیقت سے آگاہ کروا کے اسے بچانا بھی ہے، صوفیہ کا کردار بھی ختم کروانا ہے، عثمان غازی نے منگولوں کے قبضے سے اپنا قبیلہ بھی واپس لینا ہے، اور بیگم خاتون کا خاتمہ بھی کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سیزن کے آخر میں مداحوں کو کوئی بڑی جنگ بھی دکھانی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سب کچھ تو ان 8 سے 9 قسطوں میں ڈائریکٹر کروا تو دے گا، لیکن اب اسے ریٹنگ کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی اور جلدی جلدی واقعات کو سمیٹنا ہوگا، تاکہ پھر آنے والے نئے سیزن میں ہم برسا کا محاصرہ دیکھ سکیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔